इस समय जानते हो किसान भाइयों, धान में सबसे ज़्यादा रोग कौन सा फैलने का खतरा है? क्योंकि ये जो मौसम इस टाइम का चल रहा है, ये मौसम उस बीमारी के लिए काफ़ी परफेक्ट है, जो काफ़ी तेज़ी से इस टाइम पर फैल सकती है। कारण क्या बनता है? देखो, इस टाइम पर पहली चीज़ तो बादल छाए रहते हैं। बादल छाए रहने के बाद तेज़ धूप होती है। तेज़ धूप होती है और खेत में इस तरीके से पानी जमा हो जाता है। जब पानी जमा हो जाएगा तो पानी जमा होने के बाद वातावरण में नमी भी काफ़ी बनी रहती है, ह्यूमिडिटी भी बनी रहती है। अब ये सब मौसम जो है, ये फंगस फैलने का खतरा बन जाता है। और इसके साथ अगर खेत की मेड़ पर इस तरीके से दूब घास या कुछ खरपतवार हों, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। क्योंकि दूब घास और जो खरपतवार होते हैं, सबसे ज़्यादा खतरा रहता है दूब घास से। उसके बाद ऐसा नहीं है कि दूसरे खरपतवारों से खतरा नहीं रहता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, ये खरपतवार हैं और ये खरपतवार में सबसे पहले मेड़ की ही खरपतवार पर जो है शीत ब्लाइट का फंगस फैलता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, अब जब ये मेड़ पर फैलेगा तो ये टच हो रहा है पौधे से टच हो रहा है, तो देखो पौधे पर भी इसके लक्षण दिखाई पड़ेंगे, यानी पौधे पर भी फैलेगा। और पौधे में जब फैलेगा तो जो चीज़ें मैंने बता दिया, देखो वातावरण में नमी भी है और पौधे भीगे भी ज़्यादा टाइम रहते हैं, क्योंकि बारिश होती है तो बारिश के बाद लगभग पूरा दिन पौधे भीगे रहते हैं। अब पौधे भीगे रहते हैं, वातावरण में नमी है, ह्यूमिडिटी है, खेत में पानी भी भरा है, तो ये बहुत तेज़ी से धीरे धीरे खेत में फैलना चालू हो जाते हैं। तो इसलिए आपको अगर शुरुआत में इसके लक्षण दिखाई पड़ेंगे तो खेत के अंदर नहीं दिखाई पड़ेंगे। अगर खेत में खरपतवार हैं, अंदर भी हैं, तब तो आपको अंदर दिखाई पड़ेगी, वैसे अंदर नहीं दिखाई पड़ेगी। तब क्या है, सबसे पहले मेड़ पर आपको दिखाई पड़ेगी। और मेड़ पर दिखाई पड़ेगी, और जब ये खरपतवार थोड़ा बड़े होते हैं, या हम कह सकते हैं दूब घास है या इस तरीके के जो सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं, ये सड़ना चालू हो जाते हैं। जो हमको सड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, असल में वो सड़ नहीं हो रहे होते हैं, उसमें जो है शीत ब्लाइट फैलना चालू होती है। तो पहले मेड़ पर शीत ब्लाइट फैलना चालू होती है, घास खरपतवार पे शीत ब्लाइट फैलना चालू होती है, और फिर धीरे धीरे धान में जहाँ पर किनारे किनारे लग रहा होता है वहाँ पर फैलती है, और उसके बाद ये अंदर धीरे धीरे फैल जाती है। तो इसलिए पहला काम तो हमें बचाव के लिए जो करना है वो यही करना है। मेड़ पर जो खरपतवार हैं उसको हमें साफ़ कर देना चाहिए बिल्कुल, और दूर से साफ़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर से फैल जाएं और फिर थोड़े दिन के बाद टच हो जाएं। अंदर भी जो खरपतवार हैं, ख़ास तौर से जो सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं, जिनको ऐसा लगता है कि बड़े होने के बाद सड़ना चालू होते हैं, तो उनको भी हमें हटा देना चाहिए। आधा काम तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। अगर ये काम कर लिया तो धान में फंगस फैलने के, यानी शीत ब्लाइट फैलने के 50% चांस कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है खेत में शीत ब्लाइट फैल रहा है या मेड़ पर खरपतवार हैं, उनको साफ किया, तो एक आधे पौधों में शीत ब्लाइट के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, तब आपको तुरंत क्या करना चाहिए? देखो, मौसम अगर साफ़ है, इस तरीके से मौसम साफ़ है और लगता है कि 8-10 घंटे बारिश नहीं होगी या आज बारिश नहीं होने वाली है, रात में भी बारिश नहीं होगी, तब आपको कुछ दवाएं हैं जो आप फंगस रोकने के लिए, यानी शीत ब्लाइट रोकने के लिए उपाय कर सकते हो। कौन से हैं, हम यहाँ पर कुछ नाम लिख कर दे रहे हैं, क्योंकि एक ही दवा का नाम बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दवाएं मिलती हैं, तो कुछ फार्मूले हम बता रहे हैं। अगर आपको इन फार्मूलों में से कोई भी दवा मिल जाती है तो उसको ले आइए और उसको आप स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने में बस ध्यान रखना है कि जब आप स्प्रे कर रहे हो तो खेत में पौधों के ऊपर इस तरीके से नमी ना हो, और धूप निकली हो तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर धूप नहीं निकली है तब भी खेत में नमी ना हो, और 8 से 10 घंटे बारिश होने की कोई संभावना ना हो। दूसरा एक काम और कर लेना है, उसमें स्टिकर ज़रूर मिला लेना है। स्टिकर मिलाने का फ़ायदा ये होगा कि अगर बारिश हो भी गई तब आप उसको जब स्प्रे करोगे तो वो बूंदे बूंदे ना बन करके, जैसे हम पानी की बूंदे देख रहे हैं, जब हम स्प्रे करते हैं तो इस तरीके की वो बूंदें बन जाती हैं। अब इस तरीके की बूंद जो है वो पौधे अवशोषित करने में काफ़ी टाइम लेंगे, तो इसलिए इस तरीके की बूंद ना बन करके वो सीधे पौधे पर फैल जाती है, चिपक करके फैल जाती है। तो ये काम आपको जब खेत में 1-2 जगह पर दिखाई पड़ रही हो तुरंत कर लेना चाहिए। होता क्या है कि जैसे मेरे खेत में ही रख लो, तो मेड़ के किनारे 1-2 जगह पे दिखाई पड़ रही है।
अब अभी 1 घंटे बाद पहले बारिश हो गई। हालांकि अब मौसम ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि बारिश शायद रात में ना हो, लेकिन रात में नहीं होगी और ऐसा टाइम हो गया है कि लगभग सूर्यास्त के आसपास से आप देख सकते हो सूर्यास्त होने वाला है। तो इस टाइम पर अगर हम दवा भी स्प्रे करना चाहें तो नहीं स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि पत्तियों पर पर्याप्त नमी है, बहुत ज़्यादा पत्तियों पर नमी बनी हुई है। तो हम दवा जो स्प्रे करेंगे वो लगभग कल दोपहर तक या शाम के टाइम स्प्रे करेंगे, क्योंकि दवा अगर हम जितना लेट करेंगे उतना ही आगे फैलती चली जाएगी और उतना ही नुकसान करती चली जाएगी। अब हमें करना क्या है, देखो इसमें आपको कुछ पत्तियां पीली पड़ी हुई दिखाई पड़ रही होंगी, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये पीला होने का कारण है कि खरपतवार नाशी मैंने ज़्यादा डाल दिया था, उसके बावजूद मेरे पर जो ये इस तरीके की चौड़ी पत्ती वाले कोई खरपतवार हैं वो रह गए हैं, जो हमको साफ़ करना है। तो पहली चीज़ तो हमें ये कल दोपहर तक, क्योंकि मेड़ के बस ये बीच वाली मेड़ बची है, थोड़ी साइड वाली, बाकी सब साफ़ हैं। तो कल हम पहले तो ये आसपास की मेड़ की सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद में फिर हम दवाओं को स्प्रे करेंगे। दवा जो मेरे पास रखी है उसका मुझे अकेले स्प्रे करना है, तो इसलिए दूसरी चीज़ें मैं नहीं डाल सकता हूँ। इसलिए पहले दवा को स्प्रे कर दूंगा और फिर 24 से 48 घंटे के बाद दूसरा काम करना है। मेरे पास NPK जो रखी है 11-11-8-2-5 करके कुछ है, जिसमें बोरान भी है। तो इस टाइम पर मैं उसका स्प्रे करूंगा, और जिससे कि ये जो खरपतवार नाशी डालने के कारण पौधे में पीलापन आया है और पौधा थोड़ा छोटा सा लग रहा है, ग्रोथ सही से नहीं हो रही है, रुकी पड़ी है ग्रोथ, तो वो भी होना चालू हो जाएगी और फिर बालियाँ वालियाँ निकलना चालू हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम इस टाइम पर अब इन चीज़ों को पूरा नहीं करते हैं तब समस्या क्या आएगी, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, एक तो खरपतवार जो हैं इनसे शीत ब्लाइट बहुत तेज़ी से फैलेगी, क्योंकि अब बारिश हुई है, पानी ये इस तरीके से जमा रहेगा, और पानी अगर जमा रहेगा तो ये बहुत तेज़ी से फैलेगी। तो कल मुझे ये मेड़ की सफाई जो बीच की है, हालांकि इसको मैंने एक बार साफ़ किया था, लेकिन उसके बावजूद देखो इस पे ही फैला है। सबसे पहले आपको इस पे ही घास पे दिखाई पड़ रहा होगा, फिर ये धान पे फैलना चालू हो जाएगा। तो एक तो मेड़ सफाई करके काम करना है, दूसरा जो है फफूंदनाशक डालना है, और तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो बस मुझे यही करना है कि इसकी अच्छी तरीके से बढ़वार हो जाए। क्योंकि अब अगर ये बढ़ता नहीं, रुकता है, तो होगा क्या कि जैसे यहाँ पर देख रहे हो इस तरीके से बोरान की कमी और पौधे की हाइट ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगी, तो बालियाँ कुछ इस तरीके से रह जाएंगी और इसमें दाने का भराव अच्छे से नहीं होगा, तो ये समस्या आएगी। तो धान पैदा होने के बावजूद भी अब इसमें इतना ज़्यादा घनी बाली है, वैसे नॉर्मल रूप से तो ये बाली निकल रही है, तो ये समस्या आएगी और इससे पैदावार सीधे प्रभावित होगी, क्योंकि ये फरा हो जाएगा, इसमें दाने नहीं बनेंगे, सब पूरा खोखला रह जाएगा। और अगर इसको हम नहीं बचाते हैं तो बाकी चाहे हम कौन सी उपाय कर लें, लेकिन समस्या मेरी दूर नहीं होने वाली है। तो खरपतवार नाशी लेट डालने में थोड़ी सी ये भी समस्या होती है, जब पौधे में पीलापन आता है और अगर थोड़ी सी दवा ज़्यादा हो जाती है तो पौधे की ग्रोथ, बढ़वार, विकास सब रुक जाता है, और बाद में बाली जब निकलती है तो बाली निकलने में भी इस तरीके की समस्या आती है। तो किसान भाइयों, बस ये चीज़ें मुझे 1-2 दिन में सब निपटा लेना है, उसके बाद आगे क्या करना है आगे देखते हैं। बाकी आप कमेंट में बताइएगा जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।